Hello everyone, my name is Durgesh Pratap Singh, Assistant Professor in Civil Engineering Department, Vision Institute of Technology, Kanpur. Welcomes you in the Civil Engineering Department. स्टूडेंट्स अब बात करते हैं व्हाट इज़ सिविल इंजीनियरिंग कि सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग फील्ड है जिसमें हम डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जिससे हम अपनी सोसाइटी को और अच्छे डेवलप कर सकें, जिससे हमारी चीज़ें आसान हो सकें। स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कि सिविल इंजीनियरिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी डेली लाइफ में क्या है। जैसा कि आप डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर सिविल इंजीनियरिंग नहीं होती तो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता कि सिविल इंजीनियरिंग की वजह से एक अच्छे रोड, ब्रिज, वाटर सप्लाई, एयरपोर्ट, रेलवेज़ और ऐसी बहुत ज़रूरी चीज़ों की हमारी सिविल इंजीनियरिंग पूर्ति करती है, जिससे हमारा जीवन सरल और आसान हो गया है। स्टूडेंट, इसके बाद बात करते हैं अब हिस्ट्री की कि सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत ही प्राचीन इंजीनियरिंग है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा दुनिया के 7 अजूबों के बारे में, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यह सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा ही बनाए गए हैं। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ कोर्सेज़ हैं या तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। हमारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 2 कोर्सेज़ हैं जिनके लिए आप अलग अलग क्वालिफिकेशन है। अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंटरमीडिएट में पीसीएम के साथ पास हो, और अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हाई स्कूल में मैथ के साथ पास होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं बेटा स्पेशलाइजेशन इन इंजीनियरिंग। स्पेशलाइजेशन इंजीनियरिंग में बीटेक और डिप्लोमा में जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या तो जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन जब में आप जाएंगे, जब बीटेक के बाद आप कुछ लोग एमटेक ज्वाइन करेंगे, उसमें जो आप सब्जेक्ट्स को मेन फोकस में आप पढ़ेंगे वो आपके स्पेशलाइजेशन इन सिविल इंजीनियरिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट में बेटा बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ए सिविल इंजीनियरिंग। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ए सिविल इंजीनियरिंग का मतलब है कि आपको जॉब किस तरह की आप करेंगे, कहाँ आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अगर फील्ड जॉब करना चाहते हैं तो फील्ड जॉब में आप प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में जैसे अगर आप जाना चाहते हैं तो एमटेक है, गेट के बाद आप एमटेक के लिए कोई कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, एमटेक है, पीएचडी है रिसर्च के लिए। और अगर साइंटिस्ट के फॉर्म में रिसर्च जैसे इसरो है, बार्क, डीआरडीओ, इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग में रिसर्च होती है आपकी। अगर आप मैनेजमेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू मैनेजमेंट भी होती है। जैसे निकमार एक कॉलेज है जिसमें उसमें आप हमारे बिल्डिंग मैनेजमेंट जो होती है निकमार से होती है, आप एमबीए भी कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू। इसके बाद बेटा बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब जो होती है हमारे यहाँ पे 2 टाइप की है, एक है नॉन इंजीनियरिंग, एक है इंजीनियरिंग। नॉन इंजीनियरिंग की अगर बात करें, जैसे आपने देखा आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, और जो नॉन इंजीनियरिंग जैसे आप एसएससी वगैरह की जॉब्स हैं तो ये नॉन इंजीनियरिंग जॉब्स में आ गए। अगर आप इंजीनियरिंग की जॉब्स की बात करें, जो इंजीनियरिंग जॉब जैसे आप आईईएस की बात करें, जो हमारी ये सेंट्रल की जॉब होती है, यूपीएससी के थ्रू इसका एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आईईएस में जैसे जो डिपार्टमेंट होते हैं सीपीडब्ल्यूडी, रेलवेज, वाटर रिसोर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग। उसके बाद अगर बात करें कुछ स्टेट गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट, जो पीएससी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे निर्माण निगम, पीडब्ल्यूडी, और जो आपके डेवलपमेंट अथॉरिटी होते हैं जो सिटीज़ के, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बेटा बात करते हैं लैब्स की। जो हमारे कॉलेज की लैब्स हैं, जैसे आप जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग एक जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज की एक इंजीनियरिंग है। प्रैक्टिकल नॉलेज आज उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारी सॉइल लैब है, जैसे सर्वेइंग है और कंक्रीट लैब है, सीमेंट लैब, ये सब आपको हमारे यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है इन पर कि इनका तो आपको होना कंपलसरी ही है, बिल्कुल ध्यान दिया जाता है इन पर। इसके बाद बेटा बात करते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ का मतलब है जो हमारी नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग में आसान चीज़ों को आसान बनाया जा रहा है। जैसे वीआईएम की बात करते हैं, जो आपको फर्स्ट स्लाइड वीआईएम की दिख रही है, जैसे वीआईएम आप देख सकते हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है ये। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या है कि जो हमारा जैसे आप घर बनाते हैं, जैसे आपने ऑटोकैड पर घर बनाया तो उसमें हम एक 3D व्यू देख सकते हैं कि उसमें हमारा घर कैसा दिखेगा बनने के बाद। इसके बाद बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ यूज़ करेंगे, जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो ऑटोनोमस इक्विपमेंट होते हैं, जो हैवी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे आप हाईवी राइज बिल्डिंग बनाने तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ड्रोन साइट सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें किसी का एरियल सर्वे करना है, जो हमें सर्वे में प्रॉब्लम है करने में, हम जो नॉर्मली नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें ऑफ साइट कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। जैसे आप रिसेंटली अभी आप सुनेंगे कि नॉर्मली क्या करते हैं, हमें बहुत जल्दी बिल्डिंग बनाए तो हम क्या बने बनाए पार्ट्स को लेके आते हैं और ला के ज्वाइंट कर देते हैं, लगभग आपके सेम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं।
इसके बाद बेटा बात करते हैं 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग सिमिलर है अप्रॉक्सीमेट VIM आप मान सकते हैं कि 3D प्रिंटिंग में क्या करते हैं, जो हम डिज़ाइन बनाते हैं उसको हम 3D व्यू में देख सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग बनने के बाद कैसे दिखेगी। इसके बाद नेक्स्ट है ऑटोनोमस हैवी इक्विपमेंट। हैवी इक्विपमेंट का मतलब है कि जैसे आप देखते हैं कि आजकल ब्रिज में आपका पूरा एबैटमेंट उठा के लाते हैं और डायरेक्टली रख देते हैं जो हमारे ब्रिज बनते हैं उसमें। एडवांस यूजेस ऑफ GPS का जो यूज़ है हमारे यहाँ वो क्या है, देखिए GPS यूज़ करते हैं। जैसे आज देख रहे हैं आज के ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं तो उनको सब GPS के थ्रू ज्वाइंट किया जा रहा है, GPS के यूज़ करके उसको ज्वाइंट किया जा रहा है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं जो हमारे कॉलेज के जो प्लेसमेंट्स हैं, जो हमारे कॉलेज में अभी कंपनियां आई थी, लगभग हमारे यहाँ बेटा 70 to 80% प्लेसमेंट जो है इस बार हो चुके हैं। और जो हमारे यहाँ कंपनियाँ थे आप कुछ देख सकते हैं, जैसे अच्छे खासे पैकेज भी कुछ कंपनियों ने हमारे यहाँ के बच्चों को दिए, जिसमें अपने यहाँ के कुछ बच्चों के आपको फ़ोटो स्क्रीन पर दिखा रहा है कि जो बच्चे हमारे यहाँ प्लेस्ड हुए हैं। इसके बाद बेटा बात करते हैं कुछ फ्यूचर जॉब्स की बात करें कि अगर आप आज इंजीनियरिंग करने अगर आएंगे तो फ्यूचर जॉब आप 3 या 4 साल बाद, डिप्लोमा में 3 साल, बीटेक में 4 साल बाद जब ग्रेजुएट होंगे तो आप बाहर निकलें तो आपके पास फ्यूचर जॉब्स क्या होंगी। तो फ्यूचर जॉब में देखिए इस समय आप देखते हैं जो हमारा नया बजट आया है इसमें हमारे स्मार्ट सिटी के लिए काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। स्मार्ट सिटी के बाद बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे की, जिसमें आप रेलवे की बात करते हैं अप्रॉक्सीमेट लगभग 64,587 करोड़ 2019-20 में इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट में यूज़ किया गया है, जो आपको केवल सिविल के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाली सी कितनी जॉब्स हैं जिनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपकी लाइफ पे। ये तो होगा बेटा अगर आप जैसे कंफ्यूज्ड हैं कि हम क्या करें, मैं कौन सी फील्ड चूज़ करूं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप अपने आप को 10 साल बाद सोचिए कि मैं 10 साल बाद जस्ट वहाँ पे हूँ कि 10 साल बाद मुझे क्या करना है। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखिए, लिमिटेशंस को देखिए, एक बार अपने आप को खुद को समझिए कि हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट।